समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, ज़ईन नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि तालिबान के लड़ाके जो अफगानिस्तान में हैं, वो फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? मैं सीधी सी बात कहता हूं, तालिबान कभी भी हमारा आदर्श नहीं हो सकता। तालिबान की जो संस्कृति संस्कार है हिंदुस्तान से कभी मैच नहीं हो सकती। तालिबान संस्कृति और संस्कार इस देश में नहीं चल सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे संविधान और लोकतंत्र से देश चलता है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैं आपसे 2025 में डिबेट नहीं कर रही हूँ। मैं आपको टाइम मशीन में पीछे ले जा रही हूँ। आपको 21 में जवाब नहीं 2021 में ले जा रही हूँ। अगस्त में जब तालिबान अफगानिस्तान को अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहे थे और बर्क साहब ने तारीफों के पुल बांध दिए थे और बर्क साहब ने कहा था वल्लाह माशाअल्लाह ये मुजाहिदीन ये अपनी फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब फर्ज कीजिए मैं आपको उस डिबेट में बुला रही हूं तो आप क्या कहेंगे? बर्क साहब ने सही कहा या बर्क साहब अंधिया गए थे? मैं 2021 तालिबानियों की मोहब्बत में उस समय भी आपको याद होगा या नहीं याद होगा, उसमें डिबेट हुई थी इस पे और हमने बोला था तालिबान संस्कृति कभी हिंदुस्तानी संस्कृति से मैच नहीं कर सकती। कभी नहीं कर तालिबान संस्कृति कभी हिंदुस्तानी संस्कृति के साथ नहीं हो सकती। एकदम गलत बोल रहे थे ना। लोकतांत्रिक देश है, तब भी बोला था मैंने, तब भी बोला था, तब भी बोला। और बर्क साहब ने भी बोला था कि मेरे वाक्य को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। उन्होंने भी बोला था, आपको शायद याद होगा, नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको फ्रीडम स्ट्रगलर बोला उन्होंने, अब इसमें आप चला दीजिए ना बाइट उनकी। अरे उनकी बाइट चला दीजिए ना रूबिका जी, मैं तो चैलेंज करता हूं उनकी बाइट चलाइए ना आप उनकी बाइट। अभी डिबेट हो जाएगी 2021 की डिबेट करते। चलिए हम बात करते हैं 2021 चलाइए। उसके बाद उन्होंने जो बोला तो वो भी चलाइएगा। नहीं सब चला देंगे भैया, जो उन्होंने उसके बाद बोला तो वो भी चलाइएगा। सब चलेगा, मुझे याद है यहाँ सब चलेगा और जो जनता चाहती है वैसे ही चलेगा। आपके हिसाब किताब से नहीं चलेगा, समझ गए आप? हिसाब से नहीं, और ये और जाकर आप गूगल कर लीजिए शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा, मिल जाएगा। यहाँ मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तालिबानियों के साथ आज की तारीख में बातचीत करना ठीक नहीं है, राइट? मैं तो हमेशा से कहता हूं कि तालिबानी संस्कार हिंदुस्तान कभी नहीं अपना सकता। अरे मैं समझ गई, हिंदुस्तान एक पर बातचीत गलत हो रही है ना। राष्ट्र है, सांस्कृतिक। सुनिए प्लीज, दो जल्दी सवाल और फिर मुझे डिबेट आगे बढ़ाना है। रुकिए एक सेकंड, रुकिए अनुराग भाई। हम तालिबान जैसे नहीं हो सकते, तालिबान हम जैसा नहीं हो सकता, बात खत्म। मैं समझ गई आपकी बात को, ठीक है। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तालिबान से इस वक्त जो एंगेजमेंट भारत का है वो सही है कि गलत है, राइट और रॉन्ग? मुझे तो लगता है कि तालिबान जैसे देश के साथ एंगेजमेंट रखना कोई फायदेमंद नहीं है। तालिबान देश नहीं है, अफगानिस्तान देश है। तालिबान संगठन है जो देश को अभी चला रहा है। अफगानिस्तान, सुनिए अफगानिस्तान जो देश है, जो तालिबान संगठन चला रहा है, मेरी बात। अरे भाई बोलने ही नहीं देते आप, तो इतना उलझाने की कोशिश करते हैं, मतलब बात में भी एक कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा तालिबानी जो होते हैं वो कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते, क्योंकि तालिबानी सोच है ही नहीं उन्नति की सोच, विकास की सोच है ही नहीं। ठीक है। अब बस एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं डिबेट को आगे ले जाऊंगी। मैं भी इधर गूगल कर लेती हूँ, आप भी। ये देवबंद कहाँ है अनुराग भाई? देवबंद कहाँ है? सहारनपुर तालिबान में है क्या? हाँ, नहीं, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। आप तो पूछ रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं जैसे तालिबान में उत्तर प्रदेश में है ना? ऑल राइट, ठीक है। नहीं सही बोल रहे हैं आप। देवबंद उत्तर प्रदेश में। ये मुत्तकी कल देवबंद जाएंगे, फिर क्या करें? ये तालिबान से मुलाकात कर रहा है। नहीं तो सवाल क्या है? मतलब मैं पूछ रही हूँ, ये तालिबान तो आपसे पूछ रहा हूँ सरकार की अरे आप तो कमाल है, सरकार किसकी है भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्पिरिचुअल रूट्स हैं तालिबान और देवबंद जो है, तो आपसे पूछ इन दोनों के सांस्कृतिक रूट्स हैं। मुझे बताइए, ये देवबंदियों के साथ मिलकर ठीक कर रहे हैं कि गलत? तालिबान का जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। भाई मेरे पास इतना बता दो ना अनुराग भदौरिया, बस इतना बता दो ना। तालिबान के मुत्तकी कल देवबंद जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए। देश में सरकार मियां मुत्तकी कल देवबंद जा रहे हैं, घुमा रहे इधर उधर। मुझे बस इतना बता दो मेरे प्रिय भाई अनुराग भदौरिया, किसने आने दिया देश में? तालिबान के नेता को किसने बुलाया देश में? बिल्कुल सही बात है, ये किसने बुलाया? मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा जवाब दीजिए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है?
नहीं, मोदी जी ने ठीक नहीं किया। ठीक किया या खराब किया बात नहीं है, देश में सरकार किसकी है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे मैं तो इतनी बड़ी बात कह रही हूँ। नहीं ठीक है, बोलिए मोदी जी ने ठीक नहीं किया। अरे बोल तो रही हूँ, मैंने ही तो बोला मोदी जी ने ठीक नहीं किया तालिबानियों को बुलाकर। और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? मुझे ये बताइए, देवबंदियों से तालिबान की मुलाकात खतरनाक है कि नहीं प्यार मोहब्बत वाली है? मैं तो आपसे सीधी सी बात करता हूं, ये जिम्मेदारी सरकार की, केंद्र राज्य सरकार की दोनों की होती है कि समाज के अंदर में अगर भाइयों को तालिबानियों से मुलाकात करनी चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ, बस इतना बता दीजिए। सीधी सी बात कहता हूं, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि मेरे देश में ऐसे व्यक्ति को आने क्यों दिया? अगर आया है तो सरकार ने कुछ सोचा होगा, और जो सरकार ने सोचा जनता के सामने परोसे। क्या सरकार ने सोचा है? दो दिन में सरकार नहीं चलेगी। एक तो आप बुलाओगे, बुलाने के बाद न्योता दोगे, उनको खाना खिलाओगे, फिर सवाल मुझसे पूछोगे कि आप अचानक अनुराग भदौरिया का रंग जो है वो बदल जाएगा, और अचानक वो जो है ये कहने लगेंगे कि जब सरकार ने तालिबान को बुलाया है रूबिका लियाकत तो सोच समझ के बुलाया होगा, और अगर वो देवबंदियों से मुलाकात कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर मुलाकात कर रहे होंगे, और इसीलिए आप डिबेट को आगे बढ़ा रही हो। तोहिन जी, बड़ा तालिबानियों से प्यार हो रहा है आपको? देखिए रूबिका जी, सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूं, ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है, और कांग्रेसियों और समाजवादियों को इस पूरे विषय की पेचीदगियों को समझाना बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो इसको इस वक्त मित्रता कहना गलत होगा। ये एक बेसिक वर्किंग इक्वेशन कायम किया जा रहा है। आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, मैं भविष्यवाणी नहीं जानता हूं, लेकिन ये जो है एक समीकरण जो है, एक बुनियादी समीकरण अफगानिस्तान के साथ, और तालिबान से अधिक ये अफगानिस्तान की सरकार के साथ कायम किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से तालिबान अफगानिस्तान की सरकार में। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? आज भी अफगानिस्तान के साथ हमारा 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये लोग जो है पीओके को अलग मानते हैं। हम मानते हैं कि पीओके जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। नंबर 2, चाबार पोर्ट तक की पहुंच जो है हमारी आसान होती है। जियोपॉलिटिक्स अगर ये समझते तो ये बार बार ऐसा सवाल नहीं पूछते। नंबर 3, 2001 से लेकर अब तक लगभग $3 बिलियन के आज अफगानिस्तान अच्छा देश हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? इतना जस्टिफाई देने का मतलब ये हुआ कि आज आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अच्छा देश है, तालिबान जो है वो अच्छा संगठन है, ये कहना चाह रहे हैं। बधाई आपको अगर आप कह रहे तालिबान संगठन अच्छा है। अफगानिस्तान तो हमेशा से हमारा सांस्कृतिक पार्टनर रहा है, ज्ञान से वंचित मत करिए। सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं अफगानिस्तान से। अच्छा आपको अरे एक सेकंड पहले, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, लेट्स चीजें क्लियर करते हैं। अनुराग भदौरिया प्लीज पहले सुनिए। एक तो हर बार मुझे क्लास लेनी पड़ती है, आज ज्योग्राफी की क्लास। प्लीज अनुराग जी सुनिए, अफगानिस्तान एक कंट्री है जो हिंदुस्तान के बगल की कंट्री है, पड़ोसी मुल्क है, राइट? और वहां पर इस वक्त शासन तालिबान का है। तालिबान कंट्री नहीं है, अफगानिस्तान कंट्री है, प्लीज समझिए। और अफगानिस्तान को अभी जो रूल कर रहे हैं वो तालिबानी है, वो संगठन है, ठीक है? और हम अभी उसे हिंदुस्तान अभी तालिबान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। ऑलराइट, सुशांत सरीन, तो फिर ये बैटिंग क्यों कर रहे हैं उसके लिए? भाई अब उसी को समझते, सुशांत सरीन, ये बैटिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ,